खुडाक चतुष्पाद अध्याय। इस अध्याय में निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया गया है। रोग निवारण में चिकित्सा के 4 पदों की प्रधानता, चारों पदों का 4 गुण, चारों पदों में वैद्य की प्रधानता, वैद्यों में होने वाले गुण और उनसे होने वाले लाभ, वैद्यों का ज्ञान और वैद्यों की 4 प्रकार की व्यवहारिक बुद्धि। उससे पहले हम पढ़ेंगे चिकित्सा की परिभाषा के बारे में। चिकित्सा की परिभाषा: धातु के विकृत होने पर उन धातुओं में समता लाने के लिए उत्तम वैद्य आदि चिकित्सा के 4 पदों की जो प्रवृत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहा जाता है। विकृति तथा प्राकृति के लक्षण: धातुओं की विषमता को रोग कहा जाता है। धातुओं की समता का नाम प्रकृति है। आरोग्यावस्था का नाम सुख और विकार का नाम दुख है। अब पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे चिकित्सा के चतुष्पाद। चिकित्सा के 4 पद: पहला गुणवान वैद्य, दूसरा गुणवान द्रव्य, तीसरा गुणवान उपस्था और चौथा गुणवान निरोगी। चिकित्सा के ये 4 पद संपूर्ण रोगों की शांति में कारण होते हैं। पहला, वैद्य के गुण: पहला, शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान रखना। दूसरा, अनेक बार रोगी औषधि निर्णय तथा औषधि प्रयोग का प्रत्यक्ष दृष्टा होना। तीसरा, दक्ष होना अर्थात समय के अनुसार युक्ति की कल्पना करने में परम चतुर होना तथा चौथा, पवित्रता रखना। ये चारों वैद्य के उत्तम गुण माने जाते हैं। अब पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट, उत्तम औषधि के गुण। पहला, औषधियों का अधिक रूप में प्राप्त होना। दूसरा, औषधियों की व्याधि नाश में समर्थ होना। तीसरा, एक ही औषधि में अनेक विष कल्पना की योग्यता होना तथा चौथा, औषधियों का अपने गुण, रस, वीर्य, विपाक आदि गुणों से युक्त होना। ये चारों औषधि के उत्तम गुण माने गए हैं। तीसरा पॉइंट, उपचार के गुण। पहला, सेवा कार्य में पूर्ण ज्ञान। दूसरा, चतुरता। तीसरा, अपने रोगी के प्रति अधिक प्रेम। चौथा, प्रवृत्तता। इन चारों गुणों के परिचारक में होना उत्तम माना जाता है। चौथा, रोगी के गुण। पहला, स्मरण शक्ति। दूसरा, वैद्य की आज्ञाओं के पालन की प्रवृत्ति। तीसरा, निर्भयता और चौथा, रोग तथा उपद्रव को अच्छी प्रकार बता सकना। ये चारों रोगी के उत्तम गुण माने गए हैं। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे चिकित्सा के बारे में विशेष विचार। चिकित्सा की प्रधानता: 16 गुणों से युक्त ये चिकित्सा के 4 पद चिकित्सा की सिद्धि में कारण हैं। इन चारों में औषधियों को जानने वाला, परिचारक पर शासन करने वाला और रोगी में रोग अनुसार औषधि योगों का योग कराने वाला वैद्य होता है। अतः वैद्य ही प्रधान माना गया है। आरोग्य व्यक्ति से चिकित्सा कराने का निषेध: अपने आत्मा को अग्नि में हवन कर देना अच्छा है, किंतु अज्ञानी वैद्य से चिकित्सा कराना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अपने न देखने के कारण भयभीत होकर डरपोक व्यक्ति के समान हाथ से या डंडे से टटोल कर चलता है तथा वायु के वशीभूत नौका जल में जिस प्रकार चंचल परिस्थिति में रहती है, वही स्थिति मूर्ख वैद्य की चिकित्सा कर्म में होती है। राजा के योग्य वैद्य के लक्षण: हेतु, लिंग, प्रशमन, रोगों के पुनः उत्पन्न न होने की युक्ति और नियम को जानने वाला, इन चारों विषयों का ज्ञान रखने वाला कुशल वैद्य राजा के चिकित्सक होने योग्य होता है। उत्तम वैद्य के 6 गुण: पहला, विद्या। दूसरा, वितर्क। तीसरा, विज्ञान। चौथा, स्मृति। पांचवा, तत्परता और छठा, क्रिया। ये 6 गुण जिस वैद्य में रहते हैं उस वैद्य से कोई भी साध्य रोग अच्छा ना हो ऐसा नहीं होता, अर्थात साध्य रोग अच्छे हो ही जाते हैं।
शास्त्र और बुद्धि का संबंध। वस्तुओं को प्रकाशित कराने के लिए शास्त्र ज्योति है और शुद्ध बुद्धि दर्शन है। इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीपक से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उसे अपराध नहीं होता। वैद्य की 4 वित्तियाँ। पहला, मैत्रीय प्राणी मात्र के साथ मित्रता का व्यवहार। दूसरा, रोगी व्यक्तियों पर दया का भाव। तीसरा, साध्य रोगों में प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना। और चौथा, असाध्य रोगी या रोग में अपेक्षा का भाव रखना। वैद्यों में ये 4 प्रकार की वृत्तियाँ होनी चाहिए।